एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCGC में। जैसे कि आप जानते हैं, हम सल्तनत पीरियड की एक सीरीज चला रहे हैं। उसकी 5वीं वीडियो और पार्ट 4 लेके मैं आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पढ़ने से पहले सल्तनत पीरियड को शुरू से समझ लीजिए, तो इसको समझने में आसानी होगी। तो हमने अब तक स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, तुगलक को 2 पार्ट से पढ़ा। अब सैयद पढ़ते हैं। तो सैयद डायनेस्टी पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक पर जाते हैं हम तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी में आपको जैसे हमने बताया कि लास्ट पावरफुल रूलर जो था वो फिरोज शाह तुगलक थे। उनके बाद डायनेस्टी का फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और खजर खान जो फाउंडर है सैयद डायनेस्टी के, इनका उरूज फिरोज शाह तुगलक के टाइम से ही शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा ये निपुण थे अब किसमें, पॉलिटिक्स में भी और साथ साथ तलवारबाजी और घुड़सवारी सब में। इस सब चीजों को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने इनको मुल्तान का गवर्नर बना दिया, सूबेदार या गवर्नर इनको अपॉइंट कर दिया मुल्तान का। ये मुल्तान में वर्क करते हैं और उसी दौरान इनकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किससे, सारंग खान से। सारंग खान जो लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर होता है, सूबेदार होता है, उससे इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके चलते इनको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। पोस्ट छोड़ देते हैं पर हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि ये एक शक्तिशाली सूबेदार के तौर पर काम कर रहे थे। ये अपनी ताकत इकट्ठी करते रहते हैं, अपनी फौज इकट्ठी करते रहते हैं। और अब वक्त वो आ जाता है कि जब तैमूर द लेम 1398 में, तैमूर द लेम 1398 में इंडिया पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और ये भी लाहौर से उसको ज्वाइन कर लेते हैं और दिल्ली पर अटैक करते हैं। अब जब ये तैमूर अटैक करके वापस 1 साल रुक के जा रहा होता है, तो ये इनको नॉमिनेट करके जाता है। उससे पहले ही तैमूर ने 1398 में अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ लाहौर, मुल्तान एंड दीपालपुर, इनको 3 जगह का गवर्नर बना देता है। कहां कहां का, लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर का, और इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के वापस चला जाता है। इनके जाने के जब तैमूर द लेम वापस लौट जाता है, ये 3 जगह की गवर्नरशिप संभालता है और अपने आप को पावरफुल बनाते रहता है। अब वो वक्त आता है जब तुगलक डायनेस्टी का बिल्कुल फॉल का टाइम आ जाता है। महमूद शाह जो लास्ट रूलर हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद दौलत खान एक अमीर जो था वो तख्त पर बैठता है। इस टाइम ये अटैक करते हैं खजर खान 1414 में और सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर देते हैं दौलत खान को हटा के। ये सुल्तान तो बन जाते हैं पर कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं करते हैं। ओनली रूलर हु नेवर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो क्या कहते हैं अपने आप को, रैयत आला। रैयत आला का लफ्जी मायने होते हैं सुपीरियर इन पीपल, जनता में उच्च। जो जनता में उच्च हो, जो सुपीरियर इन पीपल, वो रैयत आला या मसनद आली, यानी मसनद जो उस पोस्ट को संभालने वाला। तो ये अपने आप को कहते हैं ही कॉल्ड हिमसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शाहरुख। तो ये क्या कहते हैं अपने आप को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शाहरुख। शाहरुख कौन था? शाहरुख जो था वो तैमूर का लड़का था, तो ये उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रूल करते हैं और ये उनसे पूरी तरह से वफादार रहते हैं अपने लाइफ टाइम। और ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाते, नहीं कभी क्वाइन चलाते, क्योंकि जो क्वाइन वही चलाएगा जो सुल्तान होगा। और दिल्ली के सुल्तान अपने नाम में खुतबे पढ़वाया करते थे, ना इन्होंने कभी अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना कभी इन्होंने अपना क्वाइन चलवाया, ना कभी अपने आप को सुल्तान कहा। यहां तक कि ये तख्त जो था, थ्रोन जो था, उस पर भी नहीं बैठते थे सुल्तान के। ये उसके साइड में अमीरों के साथ बैठते थे, जहां अमीरों के बैठने की जगह थी वहां बैठ के ये डिस्कस किया करते थे। महल में आते थे मगर कभी तख्त पर नहीं बैठते थे। कहा जाता है इनकी डेथ का पब्लिक को सदमा हुआ
और फरिश्ता जो राइटर है वो लिखते हैं कि इनकी डेथ का पब्लिक को इतना सदमा था कि पब्लिक ने काले कपड़े पहन के और इनकी मृत्यु का शोक प्रकट किया। इनके बाद इनके बेटे मुबारक शाह तख्त पर बैठते हैं, जिसको द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। इनसे इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं मुबारक शाह की, जो लड़का होते हैं खजर खान के। तो इनको इतिहासकार का मानना है कि मोस्ट एफिशिएंट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, बहुत ईमानदार, और इनके पीरियड में जो जनता थी वो बहुत ज्यादा खुश रही। इनकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें तारीख मुबारक शाही का सहारा लेना पड़ता है। जो इनके संरक्षण में एक राइटर थे जिनका नाम था याया बिन अहमद सरहिंदी, या शॉर्टकट में इनका नाम याया सरहिंदी करके भी एग्जाम में आता है। इनकी किताब भी पूछ लेता है। कौन सी उनकी बुक थी? तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही बताती है कि ये सबसे महानतम, सबसे एफिशिएंट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के। इन्होंने एक सिटी भी इस्टेब्लिश की जिसका नाम मुबारकाबाद है। होता यह है कि जब कोई इंसान ज्यादा ईमानदार होता है तो उसके अपने ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो इनके साथ ये हुआ कि इनका अपना वजीर जिसका नाम सरवरुल मुल्क था, वो इनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी रचता है, और उसमें उनके कॉन्स्पायरेसी रचता है और उनसे कहता है कि आप जो शहर बसाया है वो पूरी तरीके से तैयार है, आके एक बार आप देख लीजिए। तो ये मुबारकाबाद में उनको इनवाइट करता है और ये चले जाते हैं वहाँ इसके इनविटेशन पर सरवरुल मुल्क मुबारकाबाद देखने के लिए, और वहीं पर ये इनको मार देता है। इस तरीके से एक महान रूलर का अंत हो जाता है। अब सवाल ये बैठता है कि जब सरवरुल मुल्क ने उनको खत्म कर दिया तो उसने खुद को सुल्तान क्यों डिक्लेयर नहीं किया? तो क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देता हूं तो मेरी कॉन्स्पायरेसी जो है ये खुल जाएगी और लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। असल में क्या था कि अब इसको ऐसा बंदा चाहिए था जिसके जो रूल वो करे, नाम उसका रहे, रूल इसका चले। तो इनके एक वफादार थे, कहा जाता है, जिसका नाम था कमालुल मुल्क। इनके मुबारक शाह के एक वफादार थे कमालुल मुल्क। कहा जाता है कि इसको खबर, सरवरुल मुल्क को खबर लग गई थी कि वजीर के पोस्ट से मुझे हटा के कमालुल मुल्क को बनाने जा रहे हैं ये। तो ये उसको अपॉइंट करें उससे पहले ही कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन्होंने अपॉइंट कर दिया था वजीर कमालुल मुल्क को, और कुछ का कहना है करने वाले थे। उस टाइम सरवरुल मुल्क ने उनको खत्म करवा दिया। अब मुबारक शाह का बेटा नहीं होता है, इनका एक एडॉप्टेड सन और नेफ्यू होता है। वो एडॉप्टेड सन और नेफ्यू रूल करता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मोहम्मद शाह की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं मोहम्मद शाह की, तीसरे सैयद डायनेस्टी के तीसरे रूलर, जो नेफ्यू भी थे और एडॉप्टेड सन थे मुबारक शाह के। मुबारक शाह का अपना बेटा नहीं था, कोई लड़का नहीं था, तो इन्होंने इनको एडॉप्ट कर रखा था, गोद ले रखा था। किसको? मोहम्मद शाह को। अब क्या हुआ कि भाई सरवरुल मुल्क ने रास्ते से हटा दिया और खुद सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते हुए मोहम्मद शाह को सुल्तान बना दिया। पर मोहम्मद शाह जो थे वो पूरी तरह से कठपुतली बन चुके थे वजीर की। किसकी? सरवरुल मुल्क की। यहां तक कि सरवरुल मुल्क एक टाइम ऐसा आया कि अब सरवरुल मुल्क ने इनको भी हटाने का सोचा कि अब इन्हें हटाया जाए मोहम्मद शाह को और खुद सुल्तान बन जाए। उस टाइम इनके साथ उन्होंने दिया कमालुल मुल्क ने, जिन्होंने पहले इनके जो फादर थे या कह लीजिए जिन्होंने इनको गोद लिया था उनके वफादार थे, वो दोनों मिलते हैं और उसकी कॉन्स्पायरेसी को तोड़ते हैं, और कमालुल मुल्क और मोहम्मद शाह मिलके, और उस टाइम ये सरवरुल मुल्क को मार देते हैं और नया वजीर बना लेते हैं। कमालुल मुल्क था। अब देखिए एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई, बहलोल खान लोदी।
ये आगे फाउंडर बनेगा लोधी डायनेस्टी का। तो ये जो थे, अब मोहम्मद शाह जो थे बहलोल लोधी से को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, जहां तक कि इनको अपना बेटा कहते थे। और बहलोल लोधी की भी धीरे धीरे बहलोल लोधी का जो महत्व था वो बढ़ने लगा, पर अभी बहलोल लोधी सुल्तान नहीं बनेंगे, यही सल्तनत करते हैं। और 1443 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनका बेटा लास्ट रूलर बनता है जिसका नाम है आलम शाह। तो अब हम आलम शाह के बारे में जिक्र करते हैं, जब तक इससे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो थे ये लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के। अब जब ये सुल्तान बनते हैं तो अमीरों का जोर एक बार फिर से बढ़ जाता है और उनका ना सिर्फ वर्चस्व बढ़ता है बल्कि उनमें आपस में इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और आलम शाह के लिए कहा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, वो उससे इतने ज्यादा परेशान होते हैं इन सब चीजों से, और बहलोल लोधी को वजीर बनाते हैं और खुद चले जाते हैं बदायूं, उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में जाके, और वहां सुकून की जिंदगी गुजर करने लगते हैं और सारा काम जो है बहलोल लोधी देखते हैं। और 1451 में ये दिल्ली पूरी तरीके से बहलोल लोधी को सुपुर्द करके अपनी डायनेस्टी का एंड कर देते हैं। तो खुद ही ये बिना किसी जंग के इनको सौंप देते हैं बहलोल लोधी को, और यहाँ से ये डायनेस्टी का एंड हो जाता है। 4 रूलर्स हैं, इससे थोड़े ही क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको सब डिस्कस कर लिए। अब मेरी पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही है अलीगढ़ की तैयारी करने वाले, एमयू की तैयारी करने वाले बच्चों की और जामिया मिलिया के एंट्रेंस की तैयारी। तो मेरी एक एडवाइस है एमयू की तैयारी करने वाले को, जो मैंने 4 वीडियो अभी बनाई हैं वो सब की सब इंडो इस्लामिक के सिलेबस के अंदर आती हैं और जामिया मिलिया के बीए में जीके के पोर्शन में या जो जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आती हैं। और उसके अलावा मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सेपरेट सिलेबस पर एक वीडियो लेके आऊंगा जिन बच्चों की डिमांड जामिया मिलिया की तैयारी और एमयू की तैयारी के डिफरेंट एंट्रेंस की तैयारी के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब